किसी नाजुक दिल होगा, सारा दिल ना यूं दुखाया कर, ना झूठे वादे करया कर, ना झूठियां कसमां खाया कर। तैनू किन्नी वारी आख्या है मैनू वल ना आजमाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे नाज़िम शाह फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है। जब से नाज़िम शाह को ये बात मालूम हुई है, फरहाद इस हवेली में काम के खातिर नहीं बल्कि माही की खातिर आया था। वो अपने बंदों को फरहाद की तलाश के लिए लगा। नाज़िम शाह नूरी से कहते हैं फरहाद के बारे में खबर किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर हमारे दुश्मनों को मालूम हुआ तो वो हमारे खानदान की इज्जत को उछालते फिरेगी। नूरा कहता है शाह साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करे, माही और फरहाद के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। नाज़िम शाह को इसी बात का डर है अगर उसके खानदान में ये बात फैल गई कि माही किसी से मोहब्बत करती थी, ये बात नाज़िम शाह की फैमिली के लिए बदनामी का सबब बन जाएगी। इसलिए नाज़िम शाह का पूरा कोशिश को फरहाद को तलाश करके अपने बहन का बदला ले। अभी भी नाज़िम से बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। फरहाद तो माही से पागलों की तरह मोहब्बत करता था और यही बात नाज़िम शाह से बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ कासिम शाह बहुत गुस्से से अपनी बीवी से कहते हैं हमें माही से इस चीज की उम्मीद नहीं थी और वो जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसी लड़के को अपने पीछे यहाँ पर ले आई। अगर हम फरहाद के बारे में पहले सब कुछ जान जाते तो उसकी जरूरत ना होती इस हवेली में कदम रखने की। दूसरी तरफ अमासन माही को फरहाद से मिलने का फैसला कर लेती है। जब माही फरहाद से मिलने के लिए जाने लगती है तो इतने में नाज़िम शाह वहाँ आ जाता है। नाज़िम शाह बहुत गुस्से से कहता है ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि तुम फरहाद से मिलने के लिए जाओ, अगर तुमने फरहाद से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस पे माही की वल्ला नाज़िम से कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने बहन की जान लोगे। मैं भी देखती हूँ कि माही को फरहाद से मिलने से कौन रोकता है, तुम्हें माही पर गोली चलाने से पहले मेरी लाश से पे गुजरना पड़ेगा। ये सब देखकर माही भी परेशान होती है और उसे इस बात का डर होता है कि कहीं हकीकत में उसकी भाई उस पर गोली ना चला दे। माही फरहाद से मिलकर अपने रवैये पर माफी मांगना चाहती है क्योंकि उसे यही लगता है कि जब तक फरहाद उसे माफ नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी का सुकून कभी भी वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ रोमाना सिकंदर से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। इस पे सिकंदर कहता है रोमाना तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ शादी करूंगा। रोमाना कहती है सिकंदर अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे शादी करके जल्दी से यहाँ से ले जाए। इस पे सिकंदर कहता है रोमाना आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो इस पे रोमाना कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शादी तुम्हारे साथ जैसे नामुमकिन सा है। सिकंदर कहता है रोमाना तुम ऐसी बातें ना सोचो, मुझे सिर्फ अमासन को मनाना है और मुझे पूरा यकीन है कि अमासन तुम्हारे रिश्ते के राजी हो जाएंगी, बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। दूसरी तरफ जब अमासन को पता चलती है कि तैमूर की मौत में माही की कोई कसूर नहीं है और माही तो सिकंदर के बच्चों का इस कदर ख्याल रखती है, अमासन को इस बात का एहसास होता है कि उसे माही को वापस नहीं भेजना चाहिए बल्कि माही की शादी सिकंदर से ही करवा दे क्योंकि सिकंदर के बच्चों को भी एक माँ की जरूरत है। लेकिन सिकंदर इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, इसलिए अमासन सोचते हैं कि माही की शादी सिकंदर से ही की जाए। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब अमासन माही और सिकंदर को बुलाती है। अमासन सिकंदर और माही से कहती है हम आप दोनों की शादी करवा देना चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहद अच्छे साबित होंगे और वैसे भी माही तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। माही ये सुनकर दंग रह जाती है। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है सिकंदर मुझे पता है कि आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते थे और मुझे इस बात का इल्म हो चुका है, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। इस पे सिकंदर कहता है माही मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और तुम्हें तो पता है कि मैं रोमाना से मोहब्बत करता हूँ, रोमाना के अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। माही कहती है सिकंदर अगर तुम रोमाना से मोहब्बत करते हो तो फिर आप अमासन को क्यों नहीं कहते। इस पे सिकंदर कहता है माही तुम अमासन को नहीं जानती, वो इतने आसानी से इस रिश्ते को कबूल करने वाला नहीं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि नचने वाली लड़की उसकी बहू बने। दूसरी तरफ सिकंदर माही से कहता है माही तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ कि फरहाद तुमसे मोहब्बत करता था और वो तुमसे शादी करना चाहता था। माही सुनकर दंग रह जाती है कि सिकंदर को ये सब कुछ कैसे मालूम। सिकंदर कहता है माही तुम ये सब कुछ छोड़ कि मुझे ये बताओ तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, तुम तो जानती भी हो कि अमासन हम दोनों के रिश्ते की बात कर रही है, अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो भी जाती तो क्या तुम फरहाद की मोहब्बत को बुला दोगे। इस पे माही कहती है सिकंदर मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती और तैमूर के साथ शादी उसमें भी मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, मैंने तो बड़ों की हुक्म की तामील की थी और उन लोगों का जो भी फैसला होगा मुझे वही मानना होगा।